ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आपके बाजू में नेबर के यहाँ लड़की के कुछ मैरिज में ससुराल में प्रॉब्लम है और कई सालों से चलता है, ठीक नहीं हो रहा है। बहुत कुछ करवाया लेकिन कोई फर्क, विधिया करवाई जो भी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको जो बात थी वो कर रही थी, तो आपने सजेस्ट किया ब्रह्मा कुमारी का मेडिटेशन सीखने के लिए। तो वो कहने लगी कि यहाँ तो नहीं जाऊंगी, क्योंकि सुना है कि वो आंखों से कुछ कर देते हैं। उनकी फैमिली में एक लड़का था, वो सब घर बार छोड़कर बीके बन गया और उसके फादर की डेथ हो गई, इसीलिए वजह से। तो फिर मैं चुप हो गई और फिर मैंने कहा कि एक एस्ट्रोलॉजर है, उससे उपाय पूछ कर बताऊंगी। तो क्या ये मेरी डिससर्विस तो नहीं हुई बाबा की? उत्तर है, देखो, जब भी हम किसी को परमात्मा का मैसेज देते हैं तो हमें पहले खुद को सोचना है कैसे उसको मैसेज दे, और जब उसके सामने से प्रश्न आए तो तुरंत उसका सॉल्यूशन बताना है। जैसे पहले तो आपको एनर्जी की बात करके कि ऐसे ऐसे हम, आजकल साइंस ने बहुत प्रगति की है, ऐसे हम एनर्जी फ्लो कर सकते हैं। तो आप वो करना सीखेंगे तो आपको इजी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। फिर आपको जब उसने कहा उस लड़के के बारे में और आंखों में कुछ कर देते हैं, तो आपको ये समझाना आना चाहिए था कि ये आंखों में कुछ नहीं करते हैं, क्या है, कैसे ये होता है। ये सारी बातें समझाकर उसको अज्ञानता से दूर करना था, माना निकालना था। और जब उसने कहा कि उस एक लड़के की जब बात की तो भी उसको इसके बारे में अच्छी रीति समझ आना है था, क्योंकि ये आपको चांस मिला था सेवा का। इसे बाबा की सर्विस नहीं हुई, लेकिन चांस मिला था। और आत्मा आपके सामने आई, क्योंकि आप देव आत्मा हो और वो आपकी कोई ना कोई पिछले जन्मों का हिसाब किताब है, तो आपके सामने मिली। तो आपको उसको थोड़ी हम समझाने की बात करनी थी कि क्या है, क्यों छोड़ देते, डेथ इसकी वजह से नहीं हुई ये। और ये सब बातें तब आएगी जब आप एक एक बातों को समझने का प्रयत्न करेंगे। इसीलिए हमने YouTube पर सारी बातें रखी है, जिससे सब ये बातों को समझे कि भाई एनर्जी क्या है, कैसे फ्लो करती है, सारे राज बाबा का समझ ले। तो वो जितना आप सुनेंगे, समझेंगे, पॉइंट लिखेंगे, उतनी उतनी आपकी बुद्धि घिसेगी, रग रग में आता जाएगा ये बातें। तो समय पर ऐसे जब भी ये बात निकली तो समय पर आप उसका उपयोग कर सेवा कर सकते हैं। इसीलिए हमने इतना सारी बातें रखे हैं और ये प्रयत्न करते हैं कि बाबा का मैसेज इजीली पहुंचे। तो ये करना चाहिए था। हमारी, देखो, एक एग्जांपल देती हूँ, हमारे साथ बहुत बार ऐसा होता है कि भाई कोई ज्ञान में नहीं, सुनना नहीं चाहते, हम देखते हैं, रग देख कर ज्ञान देते हैं और उसको समझाने का प्रयत्न करते हैं। कई तो कड़े हिसाब वाले भी आते हैं। एक जगह थी लंदन में, वहाँ एक सेंटर था, उस सेंटर में सब वाइट पीपल ही थे, इंडियन कोई नहीं था। क्योंकि उस गांव में एक बहन थी, उसके 4 बच्चे थे, लड़कियां थी आई थिंक। तो उसने क्या किया, उसके घर में प्रॉब्लम था क्योंकि हस्बैंड प्रॉब्लम देता था। और जब इसको ज्ञान मिला तो उसने क्या किया, इमीडिएटली घर बार छोड़कर सरेंडर हो गई, चली गई घर से। तो उस समय उसके समाज में और सारे गांव में इतनी डिससर्विस हो गई कि वो कितने सालों से ये हुआ था, फिर भी कोई
ब्रह्मा कुमारी के यहाँ आने के लिए तैयार नहीं थे और नाम सुनते ही डरते थे कि नहीं यहाँ जाएंगे, देखो तो ये बच्चों को छोड़कर सेंटर पे चली गई। तो ये कितनी डिससर्विस हो गई। अभी वहां उसके यहाँ ही एक नामी ग्रामी व्यक्ति के यहाँ किसी की डेथ हो गई, तो उसको 13 दिन, पहले दिन मृत्यु प्रवचन करके 13 दिन समझाना था कि ये क्या है। तो जो माता के वो रिलेटिव थे, उसने बहन को कहा कि ये कुसुम बहन को ही मैं ले जाऊंगी, वो उसको ऐसे कुछ कर अच्छी रीति समझाएगी दूसरी तरह से, तो वो लोग की जो गलत फहमी है वो दूर हो जाएगी और शायद बाबा कुछ ये चमत्कार करे। तो बहन ने कहा हाँ। तो हम रोज जाते थे, 1 घंटे का रास्ता था और 1 घंटा आना 1 घंटा जाना। तो पहले दिन जब हम गए तो बहुत सारी बहनें जो नजदीक वाली, जिसने हाँ बोला था वो बहनें थोड़ी बैठी थी, बाकी की बहनें थोड़ी किचन में थी और सारे भाई बाहर थे, कोई अंदर बैठा नहीं था। हमने साइंस अनुसार सब बातें करना शुरू किया। तो किसी ने सुना होगा तो सब आने लगे अंदर, भाई भी आए बहनें भी आए, बैठ गए सुनना। फिर हमने लास्ट में कहा कि अभी इस एनर्जी के बारे में और इस आत्मा को अगर आपको सुखी देखना है, माना दूसरे जन्म को सुधारना है, तो ये साइंटिफिक रीति से अगर समझना है तो मैं कल भी आऊंगी, मैं रोज आऊंगी। तो इस आत्मा को भी फायदा होगा, आप सबको भी फायदा होगा और पुण्य जितना बढ़ेगा उतना सबको फायदा है। तो वो सब तैयार हो गए। तो दूसरे दिन सब पहले से ही भाई और बहनें आके बैठ गए थे। तो ये है, ये एक, इसीलिए हम कहते हैं कि हमने जो कुछ किया है वो हम सबको सिखाना चाहते हैं कि कैसे हम युक्ति युक्त रह सके, युक्ति युक्त चल सके और युक्ति युक्त ज्ञान दे सके। तो इसके लिए ही हमने ये सब बातें रखी। बाकी मुझे क्या जरूरत है ये सब करने की? कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इस बातों को समझे। और इसके लिए हमने सब कुछ तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी 15 ऑडियो रखी है। प्रश्न जैसे आते हैं वैसे हमारी धारणाओं के बारे में समझाते हैं। अभी हमने एक नई डिटेल में यूट्यूब पर रखना शुरू किया है कि कैसे ये लौकिक जीवन को युक्ति युक्त योग युक्त रहकर अलौकिक में परिवर्तन कर आगे बढ़े। इसके लिए हमारे साथ, हमारे बिगिनिंग से अभी हम बना रहे, कैसे सेवा की शुरू करवाई बाबा ने, कैसे योग सिखाया, कैसे हम आगे चले, घर में क्या हुआ, सब डिटेल हम समझा रहे हैं। तो ये बातों को अच्छी रीति जो समझेगा और जो बताया है उस अनुसार पुरुषार्थ करेगा तो जल्दी जल्दी शॉर्टकट, बाबा कहते हैं ना लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट में आने के लिए लिफ्ट है। तो यह सब लिफ्ट है। अभी जो ज्ञान इतना सारा बाहर आ गया है कि इससे सबने मंथन अपनी अपनी रीति किया है। तो हम भी अपनी रियलिटी बता रहे हैं और इसमें से अगर कोई घड़ी घड़ी समझे, क्योंकि हमारी क्या है कि दुनियावी चीजों में बातें अच्छी लगती है, ये बातें ऐसा लगता है ये तो रोज ऐसा ही मुरली में भी आता है, वो लोग सब ऐसे ही सुनाते रहते हैं, एक ही बात आती है। जब तक अंदर से ये प्रश्न रहता है तब तक कोई आगे नहीं बढ़ सकता। याद रहे, जब ऐसा अंदर से होवे कि अभी भी और जानना है और समझना है और करना है, समझो तब आपका पुरुषार्थ बढ़ गया है, पॉजिटिविटी बढ़ गई है। इसीलिए आपको ये अच्छी रीति समझना है। दूसरा, आपको
क्यों जरूरत है एस्ट्रोलॉजर की एडवर्टाइजमेंट करने के लिए? आप और ही उसको अज्ञानता में भेज रहे हो। आपको पता है आजकल सभी आत्माएं पैसा कमाने में पड़ी है। हमारे घर में भी कितने सारे एग्जाम्पल है सगा संबंधी को। हम वो लोग नहीं मानते तो हम कभी एडवाइस नहीं करते, वो करना है तो करे। कईयों तो कितना लाखों रुपया खर्चा है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुए हैं। तो ये अज्ञानता बाबा आकर दूर करना चाहता है। और हम अगर अज्ञानता में दूसरों को ले जाएंगे तो कहाँ स्वर्ग आएगा? तो ये सब हमें ये नहीं, उसको जाना है, जो करना है करे, हमें क्यों उसमें पड़ना है? तो ये डिससर्विस होती है। आप अज्ञानता को बढ़ा रहे हो, नेगेटिविटी को बढ़ा रहे हो, वो डिससर्विस हुई। वो समझे ना समझा वो अलग चीज है। तो इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। किसी की शादी के लिए, किसी के ये प्रॉब्लम के लिए ये बताना है, ये करना है, ये बाहर दुनिया वाली चीजें नहीं। बताना है रास्ता तो ये ज्ञान का बताओ और उसके लिए तैयार हो जाओ। ठीक है? ओम शांति।